हे हाय। सो मैंने जितने भी लॉन्ग वीडियो बनाए हैं इस चैनल पर वो इंग्लिश में बनाए हैं, क्योंकि मेरा जो मेन मोटिव था वो ये था कि मैं सबसे पहली बात तो कॉन्फिडेंस आनी चाहिए मुझ में, और मतलब जो डर है कैमरे के सामने बात करने का वो ख़त्म हो जाए। तीसरी बात, जो फेशियल एक्सप्रेशन लोग देते हैं, मतलब बोलते हैं ना कि कई लोगों की बॉडी लैंग्वेज बहुत बढ़िया होती है, तो वो तीसरी चीज़। और क्योंकि मैं डेली इंग्लिश बोलूँगा उससे मेरी इंग्लिश इंप्रूव होगी। अगर तुम वीडियो देखोगे तो तुम समझ जाओगे कि हाँ, मेरी इंग्लिश काफ़ी इम्प्रूव हुई है। अब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा जंप कर जाएगी, बट हाँ, अगर इसी की तरह अगर 1 साल ले जाऊँ तो तुम समझ सकते हो कितनी ज़्यादा इम्प्रूव करेगी। और इसी चीज़ को कहते हैं डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन ना भी कर दो, लेकिन हाँ कंसिस्टेंट कह दो। हाँ, लेकिन हाँ, मैं प्रोनाउंस नहीं कर पाता हूँ कई सारे वर्ड्स। मैंने ट्राई किया था टंग ट्विस्टर, बट मैंने छोड़ दिया। फिर लगता है कि ट्राई करना पड़ेगा टंग ट्विस्टर। और मुझे नहीं पता कि तुम मुझे ब्लर में देख पा रहे हो या साफ साफ देख पा रहे हो। और ये एक तार है जिसमें हम कपड़े सुखाते हैं। ओके, नाउ अब मेरे तो वो तो बात हो गई उस चैनल उस वीडियो की जो मैं इंग्लिश बोलता हूँ। तो मैं यहाँ पर हिंदी क्यों बोल रहा हूँ? मैं हिंदी इसलिए बोल रहा हूँ, मैं शॉर्ट्स में भी हिंदी बोलता हूँ। मैं हिंदी इसलिए बोल रहा हूँ ताकि मेरी जो कम्युनिकेशन है हिंदी में वो बढ़िया हो सके। और वही सब लोचा, मतलब फेशियल एक्सप्रेशन बढ़िया होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस आनी चाहिए। हाँ, बस बाकी सब वही। हाँ, लेकिन वही है कि मतलब अब जो डर है कैमरे के सामने वो तो अब नहीं है मुझे। डर किस बात का डर है मुझे? पब्लिक का। वही कह सकते हैं कि अगर मुझे कोई डर है नहीं, और डर ख़त्म हो गया है वीडियो बनाते बनाते। लेकिन अभी भी डर है पब्लिक का, और वो तभी ख़त्म होगा जब मैं पब्लिक के सामने जाकर बोलूँगा। बट हाँ, उससे पहले एक तरीका तो हो सकता है प्रैक्टिस करने का, अपनी बात रखने का बढ़िया तरीके से, ताकि मैं फंबल ना करूँ, ताकि मैं रुकूँ ना, मेरी आवाज़ कटे ना, और मैं बहुत बढ़िया तरीके से बात करूँ। मेरी अगर वीडियो तुमने देखी होगी तो मैं कैमरे को हाथ में लेकर वीडियो बनाता हूँ, जिसमें मैं कंफर्टेबल बिल्कुल भी नहीं हूँ। हाँ, मुझे मतलब बिल्कुल मतलब फ्रीडम चाहिए कि मैं अपने हिसाब से हिलूँ डुलूँ। और अगर मेरे हाथ में अगर मोबाइल आ जाता है ऐसे पकड़ के वीडियो बनाने में, तो लगता है कि किसी ने मेरे हाथ बांध दिए है। और मुंह भी फिर थोड़ा थोड़ा बंद बंद जाता है। तो वो जो खुल कर बोलने की चीज़ है वो नहीं आ पाती। तो दिस इज थिंग। और पता नहीं तुम नोटिस करो या ना करो, बट हिंदी में मैं बहुत ज़्यादा बातें बोल पा रहा हूँ कंपेयर टू द इंग्लिश। क्योंकि इंग्लिश में मुझे सेंटेंस बनाने में थोड़ी दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, हाँ थोड़ी दिक्कत होती है। और वोकेबलरी उतनी अच्छी है नहीं कि मैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात कर सकूं। क्योंकि अगर आपको मान लो किसी टॉपिक के ऊपर बात करना है और उसकी वोकेबलरी नहीं पता, आप बात करोगे, लेकिन क्योंकि वोकेबलरी नहीं पता क्या पता पति कर रहा हूँ मैं। तो उसकी जगह पर हम ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं जो कि बहुत लंबे होते हैं। मान के चलो बोतल, तो मुझे नहीं पता कि बोतल को क्या बोलते हैं। तो मैं बोलूँगा कि तुम्हें पता है कैसा चीज़ जो कि प्लास्टिक का बना होता है जिसमें पानी रखते हैं, तो तुम समझ जाओगे अच्छा तुम बोतल की बात कर रहे हो। तो हाँ, तो इस तरह से लंबे लंबे वर्ड्स यूज़ करने पड़ते हैं, और हमारा माइंड थोड़ा सा लेज़ी टाइप होता ही है कि ये अरे छोड़ो ना यार, इसमें ज़्यादा यूज़ करने पड़ेंगे, छोड़ो। और आपको पता भी नहीं चलता, आप छोड़ देते हो। अब देखो, सुबह के 4 बज रहे हैं और आसान हो रही है, और मुझे नहीं पता मुझे चुप होना चाहिए और बोलना चाहिए, चुप होना चाहिए बोलना चाहिए। देखो, ये सब होती है जो चीज़ जो मुझे निकालनी है इस चीज़ से। इसलिए मैं बना रहा हूँ हिंदी में, ताकि मैं हट जाऊँ। और मेरा एक सपना भी है कि मैं कंटेंट क्रिएटर या इन्फ्लुएंसर जो भी है मैं बनूँ। उसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस तो चाहिए ही, मैं बढ़िया से बोल सकूँ, है ना? तो वही चीज़ है जो कर रहा हूँ यहाँ पर। मैं बड़ा कन्फ्यूज़ था कि मुझे हिंदी में करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरा जो मेन फ़ोकस था वो तो इंग्लिश पर ही था कि सब चीज़ इंग्लिश में करनी है। बट हाँ, हिंदी में बातें होती हैं बहुत ज़्यादा। जहाँ मैं रहता हूँ, मेरे आसपास लोग जो हैं हिंदी में बातें करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी सीखनी क्या चाहिए, मुझे तो आती है हिंदी। हिंदी में बात करनी आनी चाहिए बहुत बढ़िया तरीके से। एक तरीका होना चाहिए जिस तरह से मैं कोई भी बात प्रेजेंट कर सकूं कैमरे के सामने और लोगों के सामने भी, ताकि लोग जो हैं समझ सकें। तो ये एक थिंकिंग है कि हाँ, इस तरह की एबिलिटी, इस तरह की क्या बोलते हैं, गुण, इस तरह का गुण मुझे मेरे अंदर होना चाहिए। और हाँ,
और कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है। पर हाँ, मुझे पता है कि लोग नहीं देखते मेरी वीडियो, और मैं वीडियो बनाता हूँ अच्छी क्वालिटी में, उतनी भी अच्छी क्वालिटी नहीं। मैं क्या करता हूँ, कॉम्प्रेस कर देता हूँ ताकि उसका एमबी कम हो जाए। तो जो वीडियो मुझे अपलोड करने में 2 GB लगते हैं, वो सिर्फ 150 MB में, 150 MB में हो जाता है। तो मेरा जो मेन मोटिव है वो पूरा हो जाता है कि बस मुझे वीडियो बनाना है ताकि मैं ये चीज़ इम्प्रूव कर सकूँ। मुझे व्यूअर्स से कुछ भी घंटा लेना देना नहीं है। दैट्स वाई कोई भी वीडियो वॉच नहीं करता, तो मुझे उतना फ़र्क भी नहीं पड़ता ना भी वॉच करे, क्योंकि मैं उनके लिए थोड़ी बना रहा हूँ ना कंटेंट, मैं तो सिर्फ अपने लिए बना रहा हूँ। हाँ, मैं अपलोड इसलिए करता हूँ ताकि मेरे माइंड को पता चले कि हाँ, मुझे अपलोड करनी है कोई चीज़, उसके लिए सीरियस होना है। अगर मैं अपलोड नहीं करूँगा ना, तो मैं सीरियस नहीं हो पाऊँगा, और ये फैक्ट है। क्योंकि माइंड को भी तो कुछ ना कुछ तरीके से जवाब देना ही है। तो हाँ, वो सब चीज़ें, और यही मतलब बीच बीच में रुक जाना कि हाँ, वो सब चीज़ें आप सोचो बैठ के क्या बोलना है। कोई टॉपिक अपने आप आएगा दिमाग में तो मैं बोलूँगा, और नहीं आएगा तो नहीं बोलूँगा। हाँ, बड़ा अजीब है ना ये सब चीज़। और एक और बात, मुझे लगता है कि मैं नाटक भी करता हूँ कैमरे के सामने। तो मेरा जो रियल सेल्फ है उसको छुपाकर मैं एक नया किरदार बन जाता हूँ, जिसको लगता है कि वाह, मैं तो इस तरह से बातें करूँगा, मैं तो वो चीज़ करूँगा, मैं तो वो चीज़ करूँगा। रियल लाइफ में मैं थोड़ा सा अलग हूँ। मैं सोचता हूँ कि मैं रियल लाइफ जैसा क्यों नहीं हो सकता कैमरे के सामने। या तो मैं अपनी रियल लाइफ को अपने इस तरह के अंदाज में बदल दूँ, या तो रियल लाइफ को ही यहाँ ले आऊँ। क्योंकि क्यों करना है एक्टिंग किसी चीज़ के लिए, एकदम बिल्कुल बिंदास होकर वीडियो बनाना है कि हाँ, होने दो जो होना है। अब मुझे फील हो रहा है कि मुझे वीडियो कट कर देनी चाहिए, कि यार हो गया, बहुत हो गया। लेकिन ऑल्सो फील हो रहा है कि क्यों ही कट करना है, रहने देते हैं ना, बना देते हैं, बकते हैं आपको बहुत ज़्यादा। और मुझे डर है कि अगर मैंने ढेर सारी चीज़ें बक दी यहाँ पर, तो अगली वीडियो में क्या बकूँगा। लेकिन हाँ, डेली वीडियो तो नहीं बनाऊँगा हिंदी में, कभी कभी वीडियो बनाऊँगा। और हो सकता है कभी बनाऊँ ही ना, हो सकता है कि मन ऐसा कर जाए कि लगे कि ना ना, हिंदी में नहीं बनाना, ढेर सारी चीज़ें नहीं करनी, बहुत ज़्यादा मिस नहीं फैलाना, बहुत ज़्यादा कचरा नहीं करना। 2-3 चीज़ें हैं, उन्हीं को लेकर चलो। हो सकता है मैं कर दूँ ऐसा। तो हो सकता है कि ये पहला वीडियो ही लास्ट वीडियो हो। और मुझे नहीं पता तुम मेरी आवाज़ बढ़िया तरीके से सुन पा रहे हो या नहीं, बट मैं क्या ही कर सकता हूँ उसके लिए। इसका फ्लैश लाइट बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे तो, मतलब गोल 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 कुछ उसमें निशान बने हैं जो कि दिख रहे हैं। बाकी फ्लैश लाइट में नहीं दिखते हैं, क्योंकि उनकी फ्लैश लाइट बहुत ज़्यादा होती है। और मेरे पास एक और मोबाइल है, उसकी फ्लैश लाइट इससे कम है, लेकिन उसका कुछ देख ही नहीं पाता। उसका ग्लास भी थोड़ा डिफरेंट है, इसका ग्लास थोड़ा अजीब तरीके का है, और इसमें लाइट भी बहुत ज़्यादा है। तो हाँ, चलो ठीक है, बाय।